कौन कौन जाएगा तुम्हारे साथ? अरे बोले नरक। अरे बाबा जी नरक यदि जाना भी होगा तो मैं अकेला क्यों जाऊंगा? मेरी पत्नी जाएगी, मेरी मां जाएगी, मेरे बच्चे जाएंगे और ये पूरा गिरोह जो मेरे साथ है ये सब नरक में जाएगा। हम लोग सब एक साथ जाएंगे और वहीं जाकर के बहुत अच्छी कॉलोनी बनाएंगे। रत्नाकर किस भ्रम में जीते हो तुम कि सब तुम्हारे साथ नरक जाएंगे? अरे बोले सब जाएंगे। बोले जरा एक बार उनसे पूछा है, सलाह ली है? अरे इसमें क्या सलाह लेना, मेरी मां मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहती है, मेरी पत्नी ने 7 जन्मों की कसमें खाई है और मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। सब जाएंगे। बोले एक बार जाके पूछ के आओ। अरे बहुत होशियार दिखते हो बाबा जी, मैं पूछने जाऊं और तुम यहां से भाग, ये सब मुझे मत सिखाना, ध्यान रखना। अरे संतों ने कहा भाई हम नहीं भागेंगे, हम वचन देते हम यहीं मिलेंगे तुमको। अरे बोले तुम्हारे वचन अचन हम नहीं जानते। अरे संतों ने कह दिया हमने यहीं मिलेंगे तो इसका मतलब है यहीं मिलेंगे। उसने कहा नहीं मुझे विश्वास नहीं। तो बोले एक काम करो, हम सभी साधुओं को इस पेड़ से बांध के चले जाओ, हम यहीं मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उसने कहा ये बात सही है। साधुओं को उसने हाथों को पेड़ से बांधा, घर गया, दौड़ा दौड़ा गया। अरे तूफान की तरह गया, आंधी की तरह गया। जैसे ही गया घर में मां बैठी थी आंगन में, मां से कहा मां एक प्रश्न का उत्तर दे दे। अरे पगले तू क्या प्रश्न पूछेगा? मां एक प्रश्न है, जो मैं चोरी कर रहा हूं, लूट खसोट कर रहा हूं, बता मां इसका फल क्या होगा? मां ने कहा बेटा बचपन में पूछ लिया होता तो आज तू डाकू बन करके खड़ा नहीं हुआ होता। बचपन में ये प्रश्न तेरे जहन में आ गया होता तो आज तू डाकू बन के यहां नहीं खड़ा होता। मां बता इसका फल क्या है? बोले बेटा इसका फल नरक है। बोले नरक? बोले मां मैं नरक में जाऊंगा? बोले मैं तेरी मां हूं, निस्वार्थ बताती हूं तू नरक में जाएगा। तो उसने कहा मां क्या तू मेरे साथ नरक चलेगी? मां ने कहा पागल, मैं दिन भर हरि नाम बजती हूं, राम राम जपती हूं, दिन भर माला फेरती हूं, आंखें फोड़ती हूं, वो मेरी उम्र 80 साल, तू कहां 40-50 साल का, तेरे से पहले तो मैं चली जाऊंगी। बोले मां तू नरक में मिलेगी? मां ने कहा बेटा तेरा कर्म तेरे हाथ और मेरा कर्म मेरे हाथ, मैं क्यों तेरे साथ नरक जाऊंगी, तू ही नरक में जाएगा। बोली मां मैं तेरे लिए ही तो लूट खसोट करता हूं। मां ने कहा बेटा मैंने ये कब कहा था कि बेईमानी की कमाई से मेरा पेट भरना, ये तेरा निर्णय है, तेरी सोच है, नरक तुझे ही मिलेगा। अंदर गया पत्नी के पास, पत्नी से कहा कि देख इन कर्मों का फल नरक मिलेगा मुझे, तू मेरे साथ चलेगी? पत्नी ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा? बोले भाग के थोड़ी आई हूं, फेरे लगा के आई हूं, वो लाया है तो पेट भर के खिला। अरे तो उसने कहा वो तो मैं खिला रहा हूं लेकिन तू नरक चलेगी या नहीं चलेगी? बोले मैं क्यों जाऊंगी, मेरे कर्म मेरे साथ और तेरे कर्म। अरे बोले तूने तो भाई फेरे डालते समय 7 जन्मों की कसम खाई थी। बोले वो पंडित ने खाई थी। हमने कब खाई थी? बोले तूने भी तो बोला था। बोले वो पंडित ने बुलवाया था। काय की कसम वसम? बोले वो तो सब छोड़ो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और मेरे कर्मों का फल मुझे प्राप्त होगा। कि किस भ्रांति में जी रहा हूं मैं? बच्चों से पूछा कि बच्चों मैं चोर डाकू तुम्हारा पिता, बताओ यदि मैं नरक जाऊंगा तो तुम चलोगे कि नहीं? बच्चों ने कहा कि पिताजी जरूरी तो नहीं कि डाकू का बेटा डाकू बने, आप डाकू हैं, हम ईमानदारी का जीवन जिएंगे, हम सच्चाई का जीवन जिएंगे और हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा और तुम्हारे कर्मों का फल। रत्नाकर के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने कहा ये क्या हुआ? लौट कर आया, संत पेड़ के पास बंधे थे। रत्नाकर को देख करके संतों ने कहा कि रत्नाकर गए थे तो तूफान की तरह गए थे, बड़े थके हुए निढाल लौट रहे हो। उसने कहा संत जी आज जिंदगी समझ में आ गई। बोले क्या उत्तर मिला? बोले हाँ संत जी उत्तर लेकर आया हो। बोले क्या उत्तर लाए हो?
मां जाएगी साथ में, पत्नी जाएगी, बच्चे जाएंगे। उसने कहा नहीं संत जी, तो कौन जाएगा तुम्हारे साथ नरक में? क्या उत्तर लाए हो रत्नाकर? बोले संत जी यही उत्तर लाया हूं कि ये दुनिया है, ये दुनिया के लोग, ये रिश्ते और नाते, ये माल में तो साथ देते हैं लेकिन मार में कोई भी साथ नहीं दिया करता है। जब तक मेरे पास माल है तब तक सारी दुनिया साथ देगी, जब नरकों की मार पड़ेगी तो कोई भी मेरा साथ देने वाला। यही दुनिया की रीत है मेरे भाई। कितने कैदी जेल में पड़े हुए हैं, जब चोरी करते थे तो कितने चोर साथ थे, जब सजा होती है तो अकेले सलाखों के पीछे जिंदगी हुआ करती है। ये दुनिया माल में साथ देती है लेकिन मार में कोई भी किसी का साथ। ध्यान रखना, आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। कौन साथ देता है? और जिस दिन बुरे दिन आएंगे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। रत्नाकर ने कहा कि संत जी आज जिंदगी समझ में आ गई। मान्यवर, जिसको समझना है तो एक शब्द ही समझा देता है और जिसको नहीं समझना है तो पूरी जिंदगी भी सत्संग करे। अरे सत्संग तो छोड़ो, स्वयं राम और महावीर भी आ जाएं तो दुनिया को नहीं बदल सकते हैं। ध्यान रखिए, बदलना हमें ही पड़ेगा, सोचना हमें ही पड़ेगा। अपना चिंतन, अपना विचार, अपनी जीने की कला स्वयं के हाथ। मैं पुलक सागर इस भ्रम में नहीं रहता हूं कि पूरे भीलवाड़ा को बदल के रख दूंगा। बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मेरा काम तो उस चौकीदार की तरह है ना, जो रात को चिल्लाता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जो जागते हैं वो लुटने से बचते हैं और जो सो जाते हैं उनके घर लुट जाया करते हैं। इतना ध्यान रखिए। यदि जाग गए, कुछ परिवर्तन आ गया तो तुम्हारे बहुत काम आएगा। रत्नाकर ने कहा कि संत जी मैं क्या करूं अब? संतों ने कहा क्या करना चाहते हो? बोला मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। रत्नाकर एक काम करो, यहां बैठकर राम नाम जपो, ये लूट खसोट बंद करो। बोले राम नाम जपने से उद्धार हो जाएगा? बोले जपो तुम। चले गए संतों का काम आना, जगाना और हाँ चले जाएंगे। अभी से मत बोलो, इतने होशियार हो, चले जाना। कोई रहने को आए क्या हम तुम्हारे यहां? जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जगा के जाएंगे। एक बात स्मरण में रखना, जो जितनी गहरी नींद सोया है वो उतनी जल्दी जागता है और जो नींद का बहाना करके लेटा है उसको जगाना बहुत मुश्किल का काम होता है। भीलवाड़ा में जो गहरी नींद होंगे वो इसी सत्संग से जाग जाएंगे और जो सोने का बहाना कर रहे हैं ना उनको कोई नहीं जगा सकता है। ध्यान रखिए, जब सुबह सुबह माँ आवाज लगाती है बेटा उठ, स्कूल का समय हो गया, बेटा उठ, सुन रहा है चुपचाप, आवाज जा रही है, सोने का बहाना करा, ध्यान रखना, आंख बंद करके लेटा है, माँ चिल्ला रही है, चादर खींच रही है, फिर भी जोर से आंख बंद कर ले, ये बहाना है। ध्यान रखना, मैं नहीं जानता कि भीलवाड़ा के लोग सो रहे हैं, लेकिन सोने का बहाना करके तो जरूर लेटे हुए हैं और तुमको जगाना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि तुम बहाने करके लेटे हो। ये मंदिर की पूजा पाठ केवल एक बहाना है। एक मन में लगता है कि मैं धार्मिक हो गया, लेकिन भीतर को देखो तो लगता है वही रिक्तताएं मौजूद हैं, वही अशांति मौजूद है, वही कलुषताएं हमारे भीतर मौजूद हैं, वही राग देश, वही अहंकार हमारे भीतर मौजूद होता है। कोलू का बैल चलता तो बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। ध्यान रखिए, और हम भी जिंदगी भर करते तो बहुत है, रिजल्ट तो हाथ में आता ही नहीं है। ध्यान रखिए, यदि माला फेरते समय मन करे कि अब रख दो तो समझना तुमने माला नहीं फेरी है, और माला फेरते समय मन कहे कि अभी और फेरना है, मुझे उठना नहीं है, तो ये माला का रिजल्ट तुम्हारे सामने आ रहा। ध्यान रखिए, पूजा करने के बाद भी शांति नहीं मिली तो समझना पूजा नहीं, तुमने दिखावा किया है। मंदिर जाने के बाद भी जीवन नहीं बदला तो समझना हमारी जिंदगी कोलू के बैल से ज्यादा और कुछ नहीं है।